Good afternoon, my dear kids. I hope so. You all are fine and enjoying the videos also. It's the time to get ready to study. So before starting our today's class, let's pray to the God, okay, for our good beginning. So join your hands, close your eyes and you have to recite the shlok with me, okay. Guru Brahma, Guru Vishnu, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओके, अब बेटा आपको one more thing I want to say you that most of the time I will speak you in English. तो आपको भी कोशिश करना है थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में बात करने की, ताकि आपकी कन्वर्सेशन जो है वो प्रॉपरली क्लियर हो सके। ओके, सो टुडे आई एम हियर। फर्स्ट वी विल डू लिटिल बिट कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, देन वी विल कम टू द टॉपिक। सो अच्छा चलिए, मैं आपको पहला दिखा रही हूँ। पहला आपको बताऊंगी जो पॉइंट है। आप सभी को प्यास लगती है? पानी पीते हैं आप लोग? सभी को प्यास लगती है ना? तो आपको जब प्यास लगती है, आप जब मम्मा से पानी मांगते हो, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सुनो, ध्यान से सुनो। जब प्यास लगेगी तो आप बोलते हो मम्मा मुझे प्यास लगी है। उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मम्मा आई एम थर्स्टी। मम्मा आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी कि मुझे प्यास लगी है। थर्स्टी मतलब प्यास। ओके, आई एम थर्स्टी। अब आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। आप मम्मा से क्या बोलते हो? मम्मा मुझे पानी दे दो। आप सभी ऐसा बोलते हो? आपको कैसे, अब इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बोलिए आप लोग मेरे साथ में, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, तो आज आपने क्या सीखा? दो सेंटेंस। पहला सेंटेंस हमने क्या सीखा? मुझे प्यास लगी है। आई एम थर्स्टी। फिर से रिपीट करो मेरे साथ में, आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी। और मम्मा मुझे पानी दो। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, अब आपको भूख लगती है। सभी को भूख भी लगती है प्यास के साथ में, है ना? भूख लगती है ना आप लोगों को? जब आपको भूख लगती है, आप कुछ ना कुछ खाने को अपने पेरेंट्स से मांगते हैं, भाई बहन से मांगते हैं, दादा दादी को बोलते हैं, है ना? तो आप रिक्वेस्टफुली उनको कैसे बोलेंगे जब आपको भूख लग रही है? मम्मा मुझे भूख लग रही है, दादी मुझे भूख लग रही है। आप लोग ये वर्ड्स बोलते हैं, तो आपको कैसे बोलना है? आई एम हंग्री। भूख, भूख को क्या बोलते हैं? हंग्री। फिर से बोलो, भूख को क्या बोलते हैं? हंग्री। हंग्री। अब मेरे साथ पूरा सेंटेंस बोलो, आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। आई एम हंग्री, है ना? कि मुझे भूख लगी है। अब आपको खाना चाहिए मम्मा से या दादी से या जो भी आपके घर में है जो आपको खाना देते हैं, तो आप उनको रिक्वेस्टफुली कैसे बोलेंगे? प्लीज गिव मी फूड। प्लीज गिव मी फूड। आप मुझे कुछ खाने को दो, खाना दो। या प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। ईट मतलब खाना। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट या प्लीज गिव मी फूड। अब आपको कोई फ्रूट खाना है ना? क्या खाना है? फ्रूट। अभी तो कितने सारे सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, मैंगो, ऑरेंज, पपाया, वाटरमेलन, बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे हैं और आपको वो फ्रूट्स खाना भी चाहिए। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। सो आप फ्रूट्स भी मम्मा से मांग सकते हैं, मम्मा प्लीज गिव मी सम फ्रूट्स टू ईट। फ्रूट्स, है ना? फ्रूट्स मतलब मैंगो, ऑरेंज, पपाया, वाटरमेलन, बनाना या जो भी आपको पसंद है। तो या आप उसका नेम ले सकते हैं, आपको कौन सा फ्रूट खाना है। जैसे आपको मैंगो खाना है, मम्मा प्लीज गिव मी मैंगो। ओके, प्लीज गिव मी एप्पल। प्लीज गिव मी ऑरेंज। ये आपको खाना है फ्रूट्स, तो आप इस तरह से मांगे। आप छोटे छोटे सेंटेंस की जब
कोशिश करेंगे बोलने की तो आपको इजीली कन्वर्सेशन करते आएगा। हम रोज कुछ ना कुछ सेंटेंस इंग्लिश में सीखेंगे और आपको मेरे साथ में उसको रिपीट भी करना है, ठीक है, और बाद में भी आप उसको रिपीट करते रहिए। और आई रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स ऑल्सो कि आप लोग भी जब कन्वर्सेशन बच्चों से करें तो कोशिश कीजिए ये छोटे छोटे सेंटेंस उनके साथ में इंग्लिश में बोलने की, क्योंकि जब वो आपके साथ बोलेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से ये सब सीखेंगे, उनको बोलना आएगा। तो मेरे साथ साथ में आप भी उनको थोड़ा सा पॉलिश कीजिए ताकि हम दोनों मिलकर बच्चों को अच्छे से उनको कर पाए, वो अच्छे से अपना लेवल बना पाए, अच्छे से पढ़ पाए। तो आप मेरे साथ साथ में पेरेंट्स को भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। आप जैसा मैं बोल रही हूँ आप भी बार बार बच्चों के साथ उसी तरीके से बात कीजिए ताकि आपका बच्चा जो है हमारे साथ साथ में वो भी बोलना अच्छे से सीख जाए इन इंग्लिश। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। सो आवर टुडेज टॉपिक इज कंपैरिजन। आवर टुडेज टॉपिक इज कंपैरिजन। ओके, what is our today's topic? Comparison. Comparison between long and short. Comparison between long and short. Okay, long, L-O-N-G, long and short. So comparison between long and short. What is the meaning of long? long का मतलब क्या होता है? लंबा। long का मतलब क्या होता है? लंबा। जैसे ये देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास में यहाँ पे 2 रॉड्स रखी हुई हैं। ये लंबी रॉड है, दिस इज लॉन्ग एंड दिस इज शॉर्ट। आप कंपेयर करो दोनों रॉड्स को। ये कौन सी ऊपर वाली? लॉन्ग एंड दिस इज शॉर्ट। लॉन्ग रॉड, शॉर्ट रॉड, मतलब ये लंबी रॉड है, ये छोटी रॉड है उससे। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट। ओके, इसी तरह से ये देखिए मेरे पास स्वार्ड है। ये स्वार्ड देखिए लंबी है, तलवार लंबी है, ये बांसुरी उससे छोटी है। तो लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट। ओके, अब देखिए आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 7 पे ये स्केल 2 बने हुए हैं। लॉन्ग स्केल, शॉर्ट स्केल, लॉन्ग स्केल, शॉर्ट स्केल, शॉर्ट पेंसिल, लॉन्ग पेंसिल, शॉर्ट पेंसिल, लॉन्ग पेंसिल। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब होता है, लॉन्ग मतलब इधर से लंबाई में लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट। जैसे फ्रॉक्स जो गर्ल्स पहनती हैं या बॉयज जो पहनते हैं, हाफ पैंट और फुल पैंट। तो फुल पैंट क्या है? लॉन्ग पैंट। हाफ पैंट क्या है? शॉर्ट पैंट। हम उसको शॉर्ट्स भी बोलते हैं। क्यों शॉर्ट्स बोलते हैं? क्योंकि वो पैंट से, ट्राउजर से छोटी होती है। लॉन्ग शॉर्ट। वैसे ही अगर हम गर्ल्स की ड्रेस की बात करें तो लॉन्ग ड्रेसेस होती है जो पूरी नीचे तक जाती है, और शॉर्ट ड्रेसेस होती है जो थाइस तक आती है। तो लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। लॉन्ग मीन्स लंबा, short means छोटा। long short, long short, long short। okay, so I think so that you had understand the concept of long and short. So let's do the exercise. It's given on page number on page number 7. So there are scales. Please tick the object has a long and cross the one that is short. आपको क्या करना है? लॉन्ग वाला जो कॉन्सेप्ट, जो पिक्चर है उसको टिक करना है, शॉर्ट वाले को क्रॉस करना है। सी द स्केल्स आर देयर इन योर बुक। 2 स्केल्स आर देयर। एक लंबा स्केल है और उसके नीचे एक छोटा स्केल दे रखा है। अब आपको क्या करना है? लंबे स्केल को टिक लगाना है, छोटे स्केल को दिस इज लॉन्ग, दिस इज शॉर्ट। तो लॉन्ग पे हम टिक लगाएंगे, शॉर्ट पे हम क्रॉस लगाएंगे। डू दिस इन योर बुक।
Okay, next side, two pencils are there. One pencil is short, so two pencils were there. One is short pencil, another one is long pencil. Okay, so what you have to do? You have to put tick mark on long pencil and put cross on short pencil. Cross, tick. Do this. Okay, you had completed this exercise in your book. At the same time, now we will do the same exercise in our mathematics notebook. Okay, आपको कॉपी नहीं बोलना है, that is notebook. नोटबुक, तो आप अपनी नोटबुक निकालिए. नोटबुक में आप हेडिंग डालिए, आज की डेट डाल के आपको हेडिंग लिखना है कंपैरिजन, देन लॉन्ग एंड शॉर्ट. Write this heading in your mathematics notebook. Okay, then you have to do the partition. Here L-O-N-G, long. L-O-N-G, long. S-H-O-R-T, short. S-H-O-R-T, short. Long, short. ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे लॉन्ग क्या है और शॉर्ट क्या है. ओके, so I am going to make here one beautiful dress, girl's dress. This is long dress. Now I am going to make short dress. Long frock, short frock. Long frock, short frock. Okay, now write this. Then here long duster. डस्टर क्या होता है? दिस इज डस्टर, जिससे हम बोर्ड्स को क्लीन करते हैं. दिस इज कॉल्ड डस्टर. सो लॉन्ग डस्टर एंड स्मॉल डस्टर. जो आप बच्चे छोटा सा बोर्ड यूज करते हैं ना, उसके साथ में एक छोटा डस्टर आता है. सो लॉन्ग डस्टर, ये बिग बोर्ड है, टीचर्स बोर्ड है, इसके लिए लॉन्ग डस्टर है. ठीक है, और जो आप स्टूडेंट्स बोर्ड यूज करते हैं, इतना बड़ा व्हाइट कलर का बोर्ड आता है, उसके साथ में आपने देखा होगा छोटा सा डस्टर आता है, दैट इज शॉर्ट डस्टर. लॉन्ग डस्टर, शॉर्ट डस्टर. ओके, okay, now on number 3 I am going to erase this. Number 3, see what I am going to show you. I have two pencil box in my hand. See, long pencil box, short pencil box.
लॉन्ग पेन, देखो आप देखो दोनों की, देखो लंबाई में आपको फर्क दिख रहा है, ये थोड़ा सा लंबा है, ये उससे थोड़ा सा छोटा है. सो लॉन्ग पेंसिल बॉक्स, शॉर्ट पेंसिल बॉक्स, लॉन्ग पेंसिल बॉक्स, short pencil box. So let's make pencil box. Okay, this is long pencil box. इसमें मैंने long pencil रख दिया है. ओके, long eraser भी रख दिया है इसके साथ में. This is long pencil box. अब मैं छोटा सा short pencil box बना रही हूँ जो इससे छोटा है. इसमें हमने छोटी पेंसिल को रखा है क्योंकि ये छोटा है, और मैंने छोटा सा इरेजर भी रख दिया है. इरेजर मीन्स आप जिससे अपनी पेंसिल से लिखा हुआ रब करते हैं, उससे कोई भी रबड़ या रबर नहीं बोलेगा. दैट इज इरेजर. सो कॉल इट इरेजर, डोंट कॉल इट रबर और रबड़. इट्स रॉन्ग. सो दिस इज इरेजर. ओके, नाउ राइट दिस. Okay, now after that I am going to make what I am going to make. I am going to make long pen. This is long pen and this is short pen. Okay, long, short, long, short. Okay beta, I hope so. Now you understand the concept of long and short. Long means लंबा. एक बार फिर से आप देखिए. This is long short and this is short rod. आप देखिए, कंपेयर करिए, आपको समझ में आ रहा है कंपैरिजन लॉन्ग और शॉर्ट का. लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट. तो इसी तरह से अभी हमने लॉन्ग और शॉर्ट का कंपैरिजन किया है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द सेम पेज, मोर एंड लेस. Okay, more and less. So let's go to our next topic. Topic is more and less. M-O-R-E, more. A-N-D, and L-E-S-S, less. What is the meaning of more and what is the meaning of less? मोर का मतलब वो मोर नहीं है जो आप नाचता है बारिश में. मोर का मतलब होता है ज्यादा. मोर का मतलब होता है ज्यादा. ओके, सो मोर जैसे हम लोग, आप यहाँ बुक में एग्जाम्पल देखिए, दो टम्बलर बने हुए हैं, ग्लास बने हुए हैं. एक ग्लास में ज्यादा पानी है, एक ग्लास में कम पानी है.
तो जिसमें ज्यादा है वो हो जाएगा मोर, जिसमें कम है वो हो जाएगा लेस। मोर वाटर लेस वाटर, मोर वाटर लेस वाटर। इसी तरह से देखिए ये जैम है, जैम में एक आधी बॉटल है और एक पूरी बॉटल है, सो लेस जैम मोर जैम। ओके, तो मोर का मतलब होता है ज्यादा, मोर का मतलब क्या होता है ज्यादा, है ना। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये पिक्चर अभी आप देखिए, इस साइड पिक्चर में कितने बच्चे हैं, मोर देन वन, मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा, तो ये मोर हो गए। और इस तरफ कितना है बच्चे दिख रहे हैं, एक ही बच्चा दिख रहा है, तो ये लेस हो गया। तो दिस इज मोर, दिस इज लेस, क्योंकि यहाँ पे वन से ज्यादा है। मोर देन वन चाइल्ड, मोर देन वन चाइल्ड, दैट मीन्स एक बच्चे से ज्यादा है, तो वो मोर हो गया, ज्यादा हो गया। और ये लेस हो गया क्योंकि यहाँ पे एक ही बच्चा है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें कंपैरिजन, यहाँ पर भी देखिए दो बच्चे, ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल के लिए रेडी है, स्कूल बैग उनके पास में है। और एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, गार्बेज डाल रहा है गार्बेज बिन में। गार्बेज मीन्स कचरा, कचरे को आप कहाँ डालते हैं, फेंकते हैं रोड पे या गार्बेज बिन में डालते हैं, वी थ्रो गार्बेज इन द गार्बेज बिन। गार्बेज बिन या तो डस्टबिन होता है या गार्बेज बिन जो हमारा होता है कचरा जिसमें हम भरते हैं पूरा, उसको गार्बेज बिन बोलते हैं। ओके, सो ये मोर लेस, हियर आल्सो मोर लेस। ओके, सी हियर, यहाँ पे आप देखिए रिंग्स कितने सारे हैं, इस एक उसमें 1 2 3 4 5, तो मोर रिंग्स, मोर रिंग्स। लेकिन टेडी बियर कितना है, टेडी बियर एक ही है, तो लेस है वो, है ना। यहाँ पे भी देखिए 3 स्टूडेंट्स है, 3 गर्ल्स है, 3 गर्ल्स, दैट मीन्स मोर गर्ल्स। और यहाँ पे एक बॉय दिख रहा है साइड में, तो 1 बॉय मतलब लेस है, वो कम है ना। जैसे बोलते हैं ना, ओके मोर देन 2 गर्ल्स, मोर देन 3 गर्ल्स, मोर देन 4 गर्ल्स कम हियर, यू हैव टू स्टैंड हियर इन अ लाइन एंड ओनली 1 चाइल्ड, दैट मीन्स लेस देन 3 दे कैन स्टैंड हियर। तो लेस मतलब कम, मोर मीन्स ज्यादा, मोर लेस, मोर लेस। ओके, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं मोर और लेस का, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए यूनिफॉर्म में कितने सारे लोग दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हैं जो व्हाइट और ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म में है, सो दे आर मोर। बट ये देखिए रेड और व्हाइट में कितने हैं, ये लोग कम है, 1 2 3 4, सो 4, सो they are more and they are less, so more and less, more and less। आया आपको समझ में more and less का कॉन्सेप्ट। so more means ज्यादा, less means कम, more less। अब देखिए आपकी बुक में आपको क्या लिखा है, प्लीज राइट M for more and L for less। आपके दो टम्बलर यहाँ पे बने हुए हैं, टम्बलर मीन्स ग्लास, आपके एक ग्लास में पूरा ग्लास पानी से भरा हुआ है, ठीक है। और एक ग्लास जो है उसमें लेस वाटर है, मतलब आधा ग्लास है। सो कौन सा ज्यादा है, दिस इज मोर एंड दिस इज लेस, मोर लेस। अब हम मोर के यहाँ पे आपको लिखना है M फॉर मोर, और लेस के यहाँ पे आपको लिखना है L फॉर लेस। नाउ राइट दिस। Okay, now second side, the bottle of jam is there, the bottle of jam is there, in that one bottle is having half filled with jam
and another bottle is filled with jam. Another bottle is full with jam. Okay? So जो आधी बॉटल है उसमें हमको लिखना है लेस, क्योंकि वो उससे कम है. L for less और ये ज्यादा है, so M for more. Okay? So my dear students, I hope so you had understand the concept of more and less. More का मतलब होता है ज्यादा, less का मतलब होता है कम. Now I am giving you an activity as a homework and you have to do this in your mathematics notebook also, and with objects you can show the activity to me and send the video to me. आपको क्या करना है, objects लेना है. ठीक है, जैसे आपने अपने हाथ में अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये चौक है ना, 3 पीस 4 पीस ये मेरे हाथ में चौक है. तो ये मेरे हाथ में चौक है, तो मैं क्या बोलूंगी, दीज आर मोर चॉक्स, दिस इज लेस चौक, और 1 चौक, दिस इज ओनली 1 चौक, तो ये लेस है. तो कंपैरिजन में क्या मोर हुआ, मोर लेस, मोर लेस. So like this you can show me the video, you can make the video, you can take the objects, और आपको सिर्फ more और less बोलना है. आपके अगर एक हाथ में 6 पेंसिल्स है तो more pencils, एक हाथ में 1 2 3 पेंसिल्स है तो these are less pencils. Like this you have to make the video and you have to send to me so that I can understand that you can understand the topic of more and less, and at the same time you have to draw the pictures in your mathematics notebook. जैसे हमने लॉन्ग और शॉर्ट की पिक्चर्स को कंपेयर किया है, अभी मैं आपको नोटबुक में मोर और लेस की नहीं करवा रही हूँ, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ. आपको होमवर्क करना है पर्टिकुलर टॉपिक डाल के और पिक्चर्स के थ्रू शो करना है मोर और लेस को. सो टिल देन बाय बाय.